बिल्कुल सही बोले हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोग के नेता हैं। कि उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। इसलिए आज शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को हम नमन करते हैं। किया कि जब कोई कुछ नहीं बन पाता है, लास्ट में बच जाता है, तो वो शिक्षक बनता है। सारे पदों से महत्वपूर्ण पद शिक्षक का होता है। और हमारे यहाँ 40-40 लाख पर एक सांसद है, तो निश्चित तौर पर बिहार के साथ तो अन्याय हुआ ही है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। अभी मैं मौजूद हूं मिलर हाई स्कूल में, जहां पर आरएलएम के यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, संविधान अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम नेताओं ने भाषण दिया और तमाम बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने भाषण दिया और उन्होंने परिसीमन पर खुलकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि 2011 के अनुसार अगर परिसीमन हुआ होता तो अब तक हमारे राज्य में 40 सीटों की जगह पर 60 लोकसभा सीटें होती। इतना ही नहीं, आजादी के बाद 1951 में परिसीमन हुआ, 1961 में परिसीमन हुआ, 1971 में परिसीमन हुआ, लेकिन आपातकाल के बाद परिसीमन को बंद कर दिया गया और परिसीमन का कार्य रुकने से बिहार को 50 सालों से काफी क्षति हुई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हम कुछ लोगों से जुड़ते हैं। देखिए, अभी उपेंद्र कुशवाहा ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि परिसीमन अगर बिहार में हुआ रहता समय से, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 40 की जगह 60 लोकसभा सीटें होती। इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल सही बोले हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोग के नेता हैं। और परिसीमन सुधार रैली जो हुआ है, ये अपने आप में एक अजूबा रैली हुआ है और नेता का जो मांग है वो पूरा होगा, आशा और उम्मीद करते हैं। और बिहार के कोने कोने से लोग आए थे। मैं उमा शंकर जायसवाल, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष। और उन्होंने कहा कि 1951 में परिसीमन हुआ, 61 में हुआ और 71 में हुआ, लेकिन आपातकाल के बाद परिसीमन को रोक दिया गया, जिससे 50 साल हो गए और बिहार को काफी नुकसान भी हुआ। बिहार के साथ अन्याय हुआ कि परिसीमन नहीं हुआ? बिल्कुल अन्याय हुआ है और हमारे नेता जो मांग कर रहे हैं, बाकी सारे बात तो हमारे नेता बता ही दिए हैं। क्योंकि हम सिंगर हैं तो हम ज्यादा भाषण नहीं दे सकते हैं, जो हमसे हुआ वो हम बता दिए। में काफी भीड़ जुटी, इस भीड़ को लेकर उपेंद्र कुशवाहा काफी गदगद दिखे, क्या कहेंगे आप? देखिए, भीड़ तो ऐतिहासिक भीड़ है। गदगद होने की सवाल क्या है? उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत बूथ स्तर पर है और बिहार ही नहीं देश की राजनीति में सभी लोग जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत पाटलिपुत्र की तमाम लोग देखे हैं, तमाम राजनीतिक दल देखा है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का यह कार्यक्रम है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। इसके लिए आज पूरे बिहार के 38 जिलों से लाखों लोग पाटलिपुत्र की धरती पर पहुंचे हैं और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। अभी उन्होंने कहा कि शिक्षकों को लेकर जिक्र किया और शिक्षकों को लेकर कहा कि जो डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर नहीं बन पाते या किसी बड़े पोस्ट पर नहीं जा पाते, लास्ट में जो बच जाते हैं, आपके कहने का तात्पर्य मैं समझ रहा हूँ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी एक शिक्षक रहे हैं, प्राध्यापक रहे हैं और रामपुकार सिन्हा पार्टी का प्रवक्ता भी एक शिक्षक की नौकरी से आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हूँ। इसलिए आज शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को हम नमन करते हैं और अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत दिवस भी है। तो शहादत दिवस पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आपने जो भाषण सुना है वो क्रांतिकारी भाषण हुआ है। जगदेव बाबू के बाद दूसरा रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड से जो ऐतिहासिक संबोधन किए हैं, वो ऐतिहासिक संबोधन हुआ है और पूरे देश दुनिया के लोगों ने उनकी बात को सुना है कि जगदेव बाबू का जो विजन था, जो आइडियोलॉजी था, उस आइडियोलॉजी को पूरा करने में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपना संपूर्ण जीवन को लगाए हैं और हम लोग जैसे सामाजिक क्रांति कार्यकर्ता उनके साथ मर मिटने को तैयार है। अभी देखिए कि और भी कुछ नेता लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा का भाषण सुना होगा, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने शिक्षकों का जिक्र किया कि जब कोई कुछ नहीं बन पाता है, लास्ट में बच जाता है, तो वो शिक्षक बनता है। और आज शिक्षक दिवस भी है, तो इस पर आपका क्या कहना? सर बोले हैं कि शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। सारे पदों से महत्वपूर्ण पद शिक्षक का होता है, क्योंकि शिक्षक ही देश और दुनिया का निर्माण करते हैं। इसलिए शिक्षक के क्वालिटी पे ध्यान देने की आवश्यकता है और सबसे प्रथम शिक्षक को ही स्थान देना है। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता है बिहार में, जो समाजवादी नेता, जो नीतीश कुमार जी या अन्य नेता जो बड़े नेता थे, जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर, उस कद के नेता बिहार में और सिर्फ नीतीश कुमार जी के बाद अगर कोई बचा है जो दूरदर्शी नेता है, वो उपेंद्र कुशवाहा जी है।
उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के जनता को संदेश देने का काम किए हैं और साथ साथ ये भी संदेश दिए हैं कि एनडीए एकजुट रहे और एनडीए को आने वाले चुनाव में जो है शानदार तरीके से चुनाव जिताकर साथ निकल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अभी मंच से नीचे उतर रहे हैं। अभी मेरे साथ देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मंच से नीचे उतर रहे हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता उनके साथ में हैं जो मंच से उतर रहे हैं। अभी रैली का समापन हो गया है और रैली के समापन के बाद उपेंद्र कुशवाहा मंच से नीचे उतर रहे हैं। आइए अभी और हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जगदेव प्रसाद का भी जिक्र किया और कहा कि अगर असमय उनका हत्या नहीं होता और सही समय पर उनका उत्तराधिकारी चुन लिया जाता तो उनकी पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई होती। क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर शहीद जगदेव जी का जाना, असामयिक जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी परिस्थिति में इतने ओजस्वी नेता का जाना असामयिक तौर पर जिस तरह से उनकी हत्या हुई तो निश्चित तौर पर एक जो बड़ी क्रांति बिहार के अंदर हो रही थी उसको कुचलने का ये प्रयास था। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी उसको कुचलने का प्रयास था। तो निश्चित तौर पर अगर वो होते तो बिहार की तस्वीर और तकदीर आज कुछ और ही होती। परिसीमन को लेकर उन्होंने कहा कि 1951 में परिसीमन हुआ, 61 में हुआ और 71 में हुआ, लेकिन आपातकाल के बाद परिसीमन को बंद कर दिया गया। तो 50 साल हो गए और बिहार के साथ ये काफी बड़ा अन्याय हुआ। देखिए, संविधान में तो ये कहा गया है ना, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, लेकिन आज की तारीख में जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ 20 लाख 15 लाख की आबादी पर एक सांसद है और हमारे यहाँ 40-40 लाख पर एक सांसद है। तो निश्चित तौर पर बिहार के साथ तो अन्याय हुआ ही है। तो ये अन्याय पिछले 50 साल से हो रहा है तो इसकी आलोचना तो हम करेंगे ही और साथ में हम लड़ करके बिहार का हक और हिस्सा तो लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी रैली महारैली खत्म हुई है और बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे झाल और ढोल भी बजाया जा रहा है। तो इसी के साथ इस मुद्दे पर अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सहयोगी राज गोस्वामी के साथ मैं अंकुर प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज बिहार।